क्या यूपी के टॉप 100 माफियाओं का होने वाला है खेल खत्म? क्या 25 अप्रैल को आने वाला है करोड़ों छात्रों का रिजल्ट? और क्या शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की 30 बड़ी खबरें, जिसमें आज हम बात करेंगे योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बड़े मास्टर स्ट्रोक की। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की एक एक खबर आपके होश उड़ा देगी। योगी सरकार की नई नीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कैबिनेट में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के जरिए राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड के युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा। अखिलेश यादव का हमला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज गाजीपुर की रैली में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पीडीएस समाज आज भी हक के लिए तरस रहा है और आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता साइकिल की रफ्तार से विरोधियों को करारा जवाब देने वाली है। राहुल गांधी का रोजगार वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली में युवाओं से संवाद करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी पिछले 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अगर उनकी सरकार आती है तो वह युवाओं के लिए पक्की नौकरी का कानून लागू करेंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए बड़ी खबर है। आज 31 मार्च को कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है और बोर्ड सूत्रों के मुताबिक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल तक घोषित कर दिया जाएगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नजर बनाए रखें। बोर्ड परीक्षा और ठगों से सावधान। रिजल्ट की तारीख करीब आते ही ठग गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो पैसे लेकर नंबर बढ़वाने का लालच दे रहे हैं। यूपी बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि छात्र ऐसे किसी भी फर्जी कॉल के चक्कर में न आए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में पूरी हुई है। बागपत एंटी करप्शन रेड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आज बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एंटी करप्शन टीम ने खेकड़ा तहसील के एसडीएम के ड्राइवर को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। ड्राइवर पर आरोप है कि वह जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर किसान से वसूली कर रहा था। प्रयागराज माफिया पर एक्शन। प्रयागराज में आज योगी सरकार का पीला पंजा एक बार फिर गरजा है। प्रशासन ने एक नामी माफिया की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गोदाम बना रखा था, जिसे अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। मेरठ पुलिस मुठभेड़। मेरठ के लिसाड़ी गेट में आज तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ में आज बिजली विभाग के हजारों कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर विभाग को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। इस प्रदर्शन के कारण शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। योगी का मिशन क्लीन यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गृह विभाग की बैठक में टॉप 100 अपराधियों की नई लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। योगी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि माफिया या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। इस आदेश के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। अमित शाह का नक्सल मुक्त भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। उन्होंने सुरक्षा बलों के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि अब प्रभावित क्षेत्रों में केवल विकास की बयार बहेगी। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गांधीनगर में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम ने राज्य को हजारों करोड़ की नई योजनाओं की सौगात दी और कहा कि भारत को विकसित बनाने में गुजरात की भूमिका सबसे अहम है। विपक्षी गठबंधन की गुप्त मीटिंग। दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया। बैठक में संसद के आगामी सत्र में महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। तमिलनाडु चुनाव का बिगुल। दक्षिण भारत की राजनीति से बड़ी खबर है, जहां चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आज से नामांकन शुरू हो गए हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। नया लेबर कोड और विरोध। देश में कल से नया लेबर कोड लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों के काम के घंटों और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव होंगे। विपक्षी दलों और मजदूर संगठनों ने इस कानून को मजदूर विरोधी बताते हुए कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीने के भीतर ऐसा सख्त कानून बनाया जाए, जिससे छात्रों के भविष्य से खेलने वालों को उम्र कैद की सजा मिल सके।
बिहार एनडीए में रार। बिहार की राजनीति में आज सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर खींचतान देखने को मिली। कुछ सहयोगी दल अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने पर अड़े हुए हैं, जिसे सुझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज हर हाथ काम योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ मासिक आर्थिक मदद दी जाएगी। भारत नीदरलैंड दोस्ती। आज भारत और नीदरलैंड के बीच 5 बड़े रक्षा और अंतरिक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड भारत का पुराना और भरोसेमंद साथी है और यह समझौते दोनों देशों के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सोशल मीडिया पर लगाम। चुनाव आयोग ने आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी राजनीतिक प्रचार के लिए आयोग से इजाजत लेना जरूरी होगा। भ्रामक जानकारी फैलाने वाले अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल ईरान महायुद्ध। मिडल ईस्ट से डराने वाली खबर आ रही है, जहां इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागकर युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस टकराव से पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका की खुली धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने इजराइल पर हमले नहीं रोके तो अमेरिका अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ युद्ध में उतर जाएगा। अमेरिका ने अपना 5वां बेड़ा युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया है। पुतिन का स्प्रिंग ऑफेंसिव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक स्प्रिंग ऑफेंसिव हमले की शुरुआत कर दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ धावा बोला है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग। यूक्रेन और ईरान के हालात को देखते हुए नाटो देशों ने आज ब्रसल्स में आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें यूक्रेन को आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने पर मुहर लगी है। रूस ने नाटो की इस मदद को सीधी चुनौती करार दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम। वैश्विक युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें $110 के पार पहुंच गई हैं। जानकारों का मानना है कि इसका सीधा असर भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपये तक बढ़ सकते हैं। गजा में मची त्राही त्राही। गजा पट्टी में मानवीय संकट गहरा गया है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 70% आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तुरंत युद्ध रोकने और मदद पहुंचाने की अपील की है। सुरक्षा परिषद में टकराव। यूक्रेन और ईरान मुद्दे पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया, जिसके कारण बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दक्षिण चीन सागर में तनाव। चीन ने आज दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिसका जापान और फिलीपींस ने कड़ा विरोध किया है। भारत ने भी क्षेत्र में शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की सलाह दी है। तालिबान का क्रूर फरमान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं के खिलाफ एक और काला कानून जारी किया है, जिसके तहत अब महिलाएं सार्वजनिक पार्क और मनोरंजन स्थलों पर नहीं जा सकेंगी। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की निंदा की है। भीषण गर्मी अलर्ट। मौसम विभाग ने आज चेतावनी जारी की है कि एल नीनो के प्रभाव से इस साल भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। विभाग ने लोगों को लू से बचने की सलाह दी है और कहा है कि इस बार मानसून पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, क्या यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस बार पहले आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।